लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। नमस्कार साथियों, आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसका विरोध खुलकर कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से ये विरोध करी, ये वीडियो आपके सामने है। लेकिन आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि देश के मुसलमानों को बांटा जा रहा है, इससे मुसलमानों के बीच नफरत फैलेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि अपना वोट बैंक साधने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि देश भर के मुसलमानों के बीच जो खाई पैदा करने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। क्या कारोबार की जगह और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे लाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से तमाम संगठनों ने नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा था कि आप लोग खुलकर विरोध करिए इस बिल का, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने खुले तौर पर समर्थन किया, इससे मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन जिस प्रकार से ये बिल पास किया गया लोकसभा में, वो मुसलमानों के लिए घातक साबित हो रहा। लेकिन आपको बता दूं कि जो बिल आज पास हुआ है उसके लिए समाजवादी पार्टी ने मुखर होकर खुले तौर पर विरोध किया था। लेकिन जिस प्रकार से संसद जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पास कराने के लिए काफ़ी सरकार ने इसकी मदद की। दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए?